Friends, I welcome you all. Today we are going to see the second phylum of animal classification. The name of that phylum is Platyhelminthes. तो आज हम एनिमल क्लासिफिकेशन का दूसरा फाइलम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लैटीहेल्मिन्थेस, जिसको फ्लैटवर्म भी कहा जाता है. Likewise, Platyhelminthes is derived from Greek word platis means flat and helmin means worm. तो ये जो Platyhelminthes है ये ग्रीक भाषा का वर्ड है. प्लाटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमिन का मतलब होता है वर्म. और ये जो फ्लैट वर्म होता है ये एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिबन समान होता है, जो कि दोनों साइड से डोर्सो वेंट्रली ये फ्लैट होता है और उस वजह से इसे फ्लैटवर्म भी कहा जाता है. अगर आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे तो ये आपको पहले पिक्चर में ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, पर ये दोनों तरफ से कैसे है, फ्लैट है. मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स आर एंडोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट मीन्स एंडो मीन्स इनसाइड, अंदर की तरफ. तो ये मोस्टली एनिमल्स और ह्यूमन के अंदर में ये पाया जाता है और ये फ्री लिविंग है, एक्वेटिक है. ये फ्री लिविंग कहीं पे भी हमको देखने मिल सकता है. एक्वेटिक यानी ये मरीन वाटर में भी है, फ्रेश वाटर में भी है और टेरेस्ट्रियल में भी होता है. मरीन वाटर मीन्स जैसे सी का पानी, जो खारा पानी होता है उसमें भी देखा जाता है इसको फ्रेश वाटर यानी रिवर्स में भी, पॉन्ड्स में भी देखा जाता है. जमीन पे भी ये हम इसको पा सकते हैं. बायलैटरली सिमेट्रिकल. बायलैटरल सिमेट्रिकल है, हमने शुरुआत में जब क्राइटेरियाज देखे थे तो उसमें हमने देखा था कि सिमेट्री के टाइप दिखे थे. तो ये जो टेपवर्म है या प्लैटीहेल्मिन्थेस है ये बायलैटरल सिमेट्री में आता है. जो ऊपर का जो प्लेन है वह उसी साइड से ये दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है. इट कैन बी डिवाइडेड और इट कैन बी कट इनटू टू इक्वल पार्ट फ्रॉम ओनली वन plane. Like if you see in this picture, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये प्लानेरिया का पिक्चर है जो कि एक बहुत वेल नोन एग्जाम्पल है प्लैटीहेल्मिन्थेस का. तो इसको हम एक ही प्लेन में सीधा इसको काट सकते हैं. इसको बीच में हॉरिजॉन्टली या आड़ा हम इसको काट नहीं सकते हैं. बॉडी इज असिलोमेट, लैक ऑफ सिलोम और सिलोम इज एब्सेंट. अभी ये जो प्लानेरिया है तो इसका बॉडी असिलोमेट है. असिलोमेट मीन्स इसमें कैविटी, सिलोम मीन्स कैविटी, जो कि एब्सेंट है, इसलिए इसे असिलोमेट कहा जाता है. दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको तीन टाइप की जर्म लेयर्स दिखेगी. एक है एक्टोडर्म, दूसरी है मेसोडर्म और तीसरी है एंडोडर्म. Ectoderm, mesoderm and endoderm, these are the three germ layers of this organism and that is why they are called ट्रिप्लोब्लास्टिक. तीन लेयर होने की वजह से उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला गया है. और उसमें ये कैविटी नहीं है, दिस इज फॉल्स कैविटी ये, तो उस वजह से इसे असिलोमेट भी कहा जाता है. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत सारे अलग अलग कलर्स में, मरीन में, फ्रेश वाटर में और टेरेस्ट्रियल, हमको हमें हर जगह पे ये देखने मिलता है. टेपवर्म, प्लानेरिया, लिवर फ्लूक, तो दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ दिस प्लैटीहेल्मिन्थेस. Body of this animal is slender and flat like leaf or strip, hence they are called flatworm. तो आपको समझ में आया होगा कि इसकी जो बॉडी है ये स्लेंडर होती है, फ्लैट होती है और स्मूथ होती है, और उसके साथ में ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और उस वजह से इसे फ्लैटवर्म भी कहा जाता है. These animals are hermaphrodite. Male and female reproductive system are present in the same animal body. अभी ये hermaphrodite इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों भी एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही एनिमल में पाया जाता है, इसलिए इसे hermaphrodite कहा जाता है. अगर हम इस पिक्चर में देखते हैं तो हमें दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही ऑर्गेनिज्म में देखने मिलता है. जैसे ओवरी, इट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल
and testes, it is the reproductive part of the male. And so both can be, both male and female organs can be found in one single organism, and that is why they are called hermaphrodite. ओवरी ये फीमेल में देखा जाता है और टेस्टिस ये मेल में देखा जाता है, पर इस ऑर्गेनिज्म में प्लैटीहेल्मिन्थिस में ओवरी और टेस्टिस यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में देखने मिलता है, इसलिए ये hermaphrodite कहा जाता है. ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज hermaphrodite. अगर हम इसका स्ट्रक्चर अगर देखते हैं बॉडी का, तो हमें यहाँ पे सकर एंड हुक देखने मिलता है. तो ये जो सकर एंड हुक है, यही इस्तेमाल करके प्लैटीहेल्मिन्थिस में टेपवर्म या लिवर फ्लूक ये इंसान के या जानवरों के इंटेस्टाइन में अंदर से होल्ड करके अपने आप को वहाँ पे सुरक्षित रखता है और जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको सक करते रहता है. सो दीज sucker and the hook, the two main structure of this platyhelminthes, or you can say the liver fluke and the tapeworm, these are the two things which enables the organism to hold from inside of the intestine of human and the animal, and so it is mostly found in the animal as well as in human. If a human eats uncooked, or if they eat not well cooked food, so these liver fluke या tapeworm can be seen in the intestine of the human, or even it can be found in the animal. Planaria, fluke and tapeworm, these are the well known examples of the platyhelminthes. They come in various color. They can be found anywhere. So let's have one review. Platyhelminthes shows bilateral symmetry and are triploblastic, means have 3 germ layers. They are dorsoventrally flattened, so also called flatworm. They are either free living or parasitic. They have tissue level of body design. They do not have any body cavity, and that's why they are called acoelomate. Planarian and liver fluke are examples. Hope you have enjoyed. That's for today. See you. Bye.